सुंदरवन के जंगल में टूनटूनी चिड़िया रहा करती थी और उसकी एक बेटी भी थी। आज वह स्कूल नहीं जा रही थी। तब उसकी मम्मा उससे कहती है, गुड़िया बेटी, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? जाओ बेटा, मैं तुमको नया बैग ला दूंगी। माँ, मम्मा, सारे छोटे पक्षी मेरा बैग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, तुमको पता तो है कि तुम्हारे पिता नहीं है। जिसके दुनिया में पिता नहीं होता है उसकी तो बहुत ही मुश्किल से जिंदगी कटती है। मैं तुम कहती थी ना कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे पिता आ जाएंगे। देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरा पिता नहीं आया है। बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बैग जरूर लेकर आएंगे। और गुड़िया की मम्मा गुड़िया को ऐसी तसल्ली दिया करती थी और मासूम गुड़िया ये बात मानकर स्कूल चली जाती है। गुड़िया जब स्कूल जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में जग्गू, कौवा और कबूतर मिलते हैं और गुड़िया उनके साथ तेजी से उड़ने लगती है। अरे किकी, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। इस गरीब चिड़िया के साथ मैं नहीं उड़ सकता हूँ। मुझको साथ क्यों नहीं लेकर जाते हैं? मेरी मम्मा कहती है कि तुम्हारे पिता एक दिन आएंगे और तुम्हारे लिए नया बैग लेकर आएंगे और वो कहती है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भी लाकर देंगे। फिर मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगी। और फिर जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे। मेरी मम्मा बताती है कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मेरी मम्मा कहती है कि जो मर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता है। फिर गुड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। देखो जग्गू, कौवा, इसका तो बैग भी फटा हुआ है। चलो किकी, वे दूर चली गई है, हम भी चले जाते हैं। और फिर जग्गू और कीकी वहाँ से उड़ जाते हैं। अरे गुड़िया, मैंने तो तुमको कल ही कहा था कि नया बैग ले आना, वरना मैं तुमको स्कूल में नहीं आने दूंगा। मैंने मेरी मम्मा को कहा था कि मेरे लिए नया बैग लेकर आओ, पर कि तुम्हारे पिताजी एक नया बैग लेकर आएंगे, यही कहा था ना तुम्हारी मम्मा ने। यह सुनकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। अरे हाँ हाँ टीचर जी, ये गुड़िया हर बार ऐसा ही कहती है, हा हा हा। हर रोज गुड़िया को यही बातें सुनने को मिलती थी। गुड़िया छोटी थी पर यह बातें बहुत बड़ी थी। वह यह बातें नहीं सहन सकती थी और वह अंदर से टूट गई थी। आज तो वह रोते रोते स्कूल से निकल जाती है और वह आज बहुत ही उदास थी। वह एक झरने के पास बैठ जाती है और खुद से बातें करने लग जाती है। तो जब तक मेरे पिताजी मुझे बैग नहीं ला कर देते मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। और तभी गुड़िया को नदी के पास आवाज सुनाई देती है। क्या हो? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं झरने के कोने में फंस गई हूँ, मुझे कोई बचाओ। और फिर गुड़िया उस आवाज के पास जाती है। गई हूँ छोटी तितली, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। और फिर गुड़िया उस छोटी तितली को नदी से बाहर निकाल लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितनी अच्छी हैं। आज आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं तो मर ही जाती। मैं फूलों को देखने के लिए आई थी पर मैं नदी में गिर गई थी। मेरा घर कहाँ पर है? मेरा घर लाल फूलों की तरफ है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे क्या? लेकिन मेरा तो कोई दोस्त नहीं बनता है। मम्मा कहती है जिसके पिता नहीं होते उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता है। ऐसा नहीं होता है, मेरा भी एक दोस्त है, मेरे भी पिता नहीं है। वो मुझसे एक पूर्णिमा के रात को मिलने आते हैं। तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की, आज से मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है, मेरा घर लाल फूलों की तरफ है। मैं आज तुमको मेरी दोस्त से मिलवाऊंगी। आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। और फिर गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और वह घर जाकर अपनी मम्मा से कहती है, आज मुझे एक नया दोस्त मिल गया। गुड़िया, हम गरीबों से कौन दोस्ती करता है? हमारी दोस्त रानी तितली। मैंने उसकी
क्या बात है? कि माँ आज पूर्णिमा की रात है तो मैं अपनी रानी तितली से मिलने जा रही हूँ। उसकी कोई पुरानी सहेली उससे मिलने आ रही है। गुड़िया तुम रात में कैसे जाओगी? फिर आप भी मेरे साथ चले। हम ऐसा ही करते हैं, मैं मेरी गुड़िया के साथ जाऊंगी। और फिर वे दोनों उस तितली के पास चले जाते हैं। आ गई आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ हम आ गई है, मेरी मम्मा है, हम तुम्हारी सहेली से मिलने आए हैं। मेरी भी सहेली आने ही वाली होगी। और फिर वहाँ पर एक परी आ जाती है। मैंने बहुत इंतजार किया पूर्णिमा का, मैंने बहुत इंतजार किया था। अब आई ये पूर्णिमा की रात, मैं बहुत तरस रही थी तुमसे मिलने के लिए। नीली परी ये मेरे नए दोस्त हैं, ये गुड़िया और ये गुड़िया की मम्मा है। दोस्तों मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। यह कभी पिता नहीं है, इससे भी कोई दोस्त नहीं करता था। सब पता चल गया है गुड़िया कि तुम कल झरने पर क्यों आई थी। यह क्या आप स्कूल जाने की बजाय झरने पर आ गई थी क्या? मैं गुड़िया की कोई गलती नहीं है, इसको बहुत तंग करते थे वो स्कूल वाले। यह कैसे लगी मेरी दोस्त? बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है आपकी सहेली। गुड़िया आप हमसे अगली पूनम की रात मिलने आओगी क्या? हाँ मैं हर पूनम की रात